नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 के बीच रहने वाला है। इस सप्ताह वर्ष का अंत भी होगा और नए वर्ष की शुरुआत भी होगी। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तक आपको मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक राशिफल समय समय पर मिलते थे, लेकिन अब आपको साप्ताहिक राशिफल भी समय समय पर मिलेंगे। और साप्ताहिक राशिफल सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का भी जिक्र आ जाता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। मन हमारा कैसा रहेगा, हम चंद्रमा को देख करके समझ सकते हैं कि कल का दिन हमारा कैसा जाने वाला है। चंद्रमा यदि खराब भावों में गोचर कर रहा है, खराब ग्रहों के साथ गोचर कर रहा है, तो समझिए कि आने वाला जो समय है वो हमारा सही नहीं है। बचाव क्या करना है, उपाय भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं, लेकिन यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर भी आप जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, सप्ताह की ये कुंडली है। 29 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी 2026 में ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से यहां पर दिखाई गई है। 4 ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य धनु राशि में, राहु कैरियर के भाव में, शनि आपके एकादश भाव में और गुरु आपके धन भाव में, सुख के भाव में केतु का गोचर देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा यहां पर प्रभाव जो रहेगा वो रहेगा चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा जो है 29 तारीख को 7:41 में ये मेष राशि में आ जाएंगे, आपके 12वें भाव में। 29 तारीख को 12वें भाव में जब मेष राशि में आएंगे तो यहां पर चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। 12वें भाव का चंद्रमा खर्चे भी खूब करवाता है, मानसिक टेंशन भी देता है, चिड़चिड़ापन भी होगा और परिवार कुटुंब में भी विवाद में स्थिति या छोटी मोटी बात को लेकर के जो है मनमुटाव जैसी स्थिति भी बनेगी। अब यहां पर 29 तारीख को भी चंद्रमा रहेगा, 30 तारीख को भी चंद्रमा रहेगा, 31 तारीख को सुबह ये समझिए कि 9:23 में आपकी राशि वृषभ राशि में चंद्रमा आ जाएंगे। तो 31 तारीख को चंद्रमा की स्थिति बढ़िया है, फिर आपको शांति मिलेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा और कामकाज में मन भी लगेगा। कुटुंब परिवार में जो विवाद में स्थिति थी वो ठीक ठाक हो जाएगी और जो खर्चे फिजूल के हो रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ शांति भी आपको मिलेगी। चंद्रमा यहां पर 2.25 दिन तक रहेंगे। ये समझिए कि 31 तारीख को भी रहेंगे, 1 तारीख को भी रहेंगे और 2 तारीख को राशि परिवर्तन करके चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन भाव में। ये सुबह आ जाएंगे 9:26 में 2 तारीख को। अब चंद्र गुरु धन भाव में गोचर बेहद शुभ माना जाता है, ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, मतलब धन लाभ आपको होने वाला है। 2 तारीख को चंद्रमा यहां पर आएंगे तो 2 तारीख को भी यहां पर रहेंगे और 3 तारीख को भी चंद्रमा यहां पर रहेंगे, मतलब अचानक धन की प्राप्ति होना, कुटुंब परिवार में चल रहा लंबे समय से विवाद ठीक होना, सामंजस्य बन पाना, वाणी में मधुरता, साथ ही साथ अचानक धन की प्राप्ति या रुके हुए काम आपके बन जाना या वाणी के द्वारा जो है आपको सम्मान मिलना, ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। तो गज केसरी नामक राजयोग यहां पर बन रहा है, जो कि धनदायक माना जाता है। और गुरु के साथ यहां पर चंद्रमा धन भाव में बैठ जाए तो स्वाभाविक है कि यदि लंबे समय से कोई पैसा भी कहीं अटका हुआ है या कोई रोज आपको टरका रहा है कि भाई कल दूंगा परसों दूंगा, तो ये समझिए कि जब यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा 2 तारीख को तो ये स्थिति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और धन कहीं न कहीं से आएगा। कुटुंब परिवार में बरकत जो है मिलने वाली है, सुख शांति रहने वाली है। चंद्रमा जो है ये समझिए कि 4 तारीख को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे।
अपनी राशि में रहेंगे तो यहां पर भी अच्छी स्थिति रहने वाली है, भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, यात्राओं का योग यहां पर बनेगा। आप यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, पिकनिक में जा सकते हैं 4 तारीख तक, तो ये स्थिति है। 4 तारीख के बाद भी यात्राओं का योग है, तो एक अच्छी स्थिति है। लेकिन चंद्रमा 29 तारीख को अच्छा नहीं रहेगा और 30 तारीख को भी अच्छा नहीं रहेगा। 31 तारीख से आपका समय बढ़िया रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 31 तारीख को जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। दूसरी बात, हेल्थ के लिहाजा से यदि हम बात करें तो हेल्थ के जो मालिक है वो शुक्र है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो खान पान पर ध्यान रखना है, हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। चंद्रमा भी 12वें भाव में 29-30 तारीख को गोचर करेंगे, 31 तारीख को ये आएंगे, तो सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वीकनेस फील करेंगे। साथ ही साथ जो है देखा जाए तो कफ प्रकृति जो है बढ़ेगी, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठंडी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। और वैसे देखा जाए तो हेल्थ के लिए सप्ताह पूरा जो है कोई खास उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वही धन के लिए तो अच्छी स्थिति है। संतान की बात करें तो संतान के लिए भी कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, टेंशन बना रहेगा। लव लाइफ को लेकर के यदि हम बात करें तो कोई विशेष ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर के कोई बड़ा बतंगड़ भी बन सकता है, यहां पर ध्यान रखना है। संभल करके वाणी का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि वाणी के मालिक बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि मेजर इशू नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो कितना खराब समय हो गुरु ठीक करने का प्रयास करता है। और गुरु बुध का राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है, बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है, कई सारे राजयोग बन रहे हैं। लेकिन इन राजयोग का फल पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाता है, कुछ मिलेगा कुछ हद तक, लेकिन पूर्ण रूपेण जो है नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेट से जुड़ी हुई कुछ हल्की फुल्की समस्याएं देखने को मिल सकती है। खान पान पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य की यदि हम बात करें तो भाग्य के मालिक शनि की स्थिति बेहतर है, भाग्य का साथ मिलेगा, यहां पर कोई रुकावट नहीं है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है, पति पत्नी में टकराव हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, या फिर चालान भी हो सकता है, इस चीज का भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो वाहन से जो है सावधानी आपको रखना है, और नाइट में जो है यात्राएं कम करना है। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो नाइट में ना करें तो बेहतर रहेगा। कैरियर की बात करें तो कैरियर के लिए समय बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा मन अशांत रहेगा इस सप्ताह 2 से 3 दिनों तक। थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। इस हफ्ते कोई विशेष बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, जो चीज आ रही है उसे एक्सेप्ट करना है, और जो खराब चीजें हैं उसको जो है निकालना है, इस चीज का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। माता के हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ चिंताएं हो सकती हैं इस सप्ताह, ये भी आपको ध्यान रखना है कि माता को लेकर के कुछ ना कुछ चिंता बन सकती है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, या माता के साथ थोड़ा संबंध जो है नोकझोंक हो सकता है। घर में परिवार में थोड़ा सा मतभेद वाली स्थिति बन सकती है, ऊंचे शब्दों में आपको बात नहीं करना है, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है इस हफ्ते। तो ये जो हफ्ता है आपका वृषभ राशि वालों के लिए ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन धन के लिए ठीक है, कैरियर के लिए भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, संतान के लिए भी कोई खास उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, व्यापार के लिए भी थोड़ा सामान्य स्थिति यहां पर बनी। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन सब मोटा मोटा देखा जाए तो मिला जुला जो है ये सप्ताह आपका रहने वाला है। लेकिन यदि उपाय का सहारा लेते हैं तो स्थिति बेहतर हो सकती है। शुक्र का आपको जप करना है, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं 108 बार, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हो 108 बार। ये चारों ग्रह के मंत्रों का जप यदि आप करते हो तो सप्ताह में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो दर्शकों,
आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।